अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि अगर मुझे कभी भी प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ना है तो मैं रिपब्लिकन पार्टी की टिकट पे लड़ूंगा, क्योंकि ये डम्बेस्ट ग्रुप ऑफ वोटर्स हैं। अमेरिका के सबसे डम्बेस्ट ग्रुप ऑफ वोटर हैं वो रिपब्लिकन वोटर हैं। जो भी ये फॉक्स न्यूज़ पे देखते हैं वो इस पे बिलीव करते हैं। मैं झूठ पे झूठ बोलूँगा और ये हम मुझ पे यकीन करते रहेंगे, और मैं बता दूं कि मैं मेजॉरिटी के साथ जीतूंगा। और देख लें आप। अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की नई ट्वीट्स आई हैं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। वो कह रहा है कि क्लियर बात यह है कि मैं चाहूँ ना, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो मैं किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड को बिल्कुल बंद कर सकता हूँ। तारीफ वारीफ तो छोड़ें, टैरिफ वाला मामला तो आप बिल्कुल छोड़ दें, मैं तो ट्रेड ही बंद कर सकता हूँ, इतनी मेरे पास पावर है। लेकिन आज कोर्ट्स और कांग्रेस और सेनेट और मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी पावर है। सठिया गया है, बुढ़ा सठिया गया है। G20 की मीटिंग हो रही है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, और ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा है। तो इसने कहा है कि साउथ अफ्रीका में G20 की मीटिंग हो रही है और वहाँ पे डच और फ्रेंच और जर्मन इमिग्रेंट्स को कत्लेआम किया जा रहा है, और यह है कि उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है। तो G20 की मीटिंग में अमेरिका की तरफ से मैं तो क्या, कोई भी एक भी आदमी उस मीटिंग में नहीं जाएगा। हाँ, 2026 में G20 की मायामी में जो मीटिंग होगी वो हम होस्ट करेंगे। अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बड़ी बात की है। उसने कहा कि बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ और कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमरात से मेरी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है फ़ोन पे। और कज़ाकिस्तान पहला मुस्लिम कंट्री होगा जो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा। इससे पहले मोरक्को और कई कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर चुके हैं। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि जो इब्राहिमिक रिलीजन के कंट्रीज़ हैं वो मिलजुल के रहें, जिसमें एक ही ज्यूश स्टेट है इज़राइल। बाकी क्रिश्चियन स्टेट्स हैं वो भी इज़राइल के साथ खुश हैं, लेकिन मुसलमानों में इजिप्ट है, जॉर्डन है, मोरक्को है, तुर्की है, ये सब के रिलेशनशिप हैं इज़राइल के साथ। अब वो चाह रहा है सारे मुसलमान इसको ज्वाइन करें। तो कज़ाकिस्तान करंट सिचुएशन में, ये जो गज़ा वाला वाक़या हुआ है पिछले 2-3 साल से, इसके बाद ये पहला कंट्री होगा जो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा। अजीज़ दोस्तों, इस महीने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पावरफुल लीडर, वो भी अमेरिका जा रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि वो भी अब्राहम अकॉर्ड के लिए बातचीत उसमें होगी। अंदाज़ा ये है कि इतनी जल्दी अभी प्रिंस मोहम्मद अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन नहीं करेंगे। अजीज दोस्तों, ये मेरे सामने एक आई है लिस्ट। इसमें दुनिया की मोस्ट पावरफुल एयर फोर्सेस के बारे में है। ये एयर फोर्सेस है ना, ग्लोबल फायर पावर के हवाले से, तो उसमें नंबर 1 पे अमेरिका है 242 पॉइंट, रशिया नंबर 2 पे 114, इंडिया नंबर 3 पे है 69, चाइना 4, जापान 5 और इज़राइल 6 पे है। इज़राइल 6 पे 56 पॉइंट के साथ है। ऑल दो के इज़राइल एक भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाता। इसके ऊपर जितनी भी हैं और उसके नीचे जितनी भी हैं, उसमें ज़्यादातर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट खुद बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इज़राइल पे है। मैं यहाँ पे हैरान इस बात पे हूँ कि वो एयरफोर्स जो दावा कर रही है कि पाकिस्तान के पता नहीं पाकिस्तान ने इंडिया के 6, 7 या 8 हवाई जहाज़ गिराए हैं, वो टॉप 10 एयरफोर्सेस में भी नहीं आती।
उसने दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स के 6, 7, 8 अभी तक इनको गिनती पता नहीं है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है उस पर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनको घुमा रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, थोड़ा यूरोप की तरफ आऊँगा। यूरोप के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन ये अमेरिका में, ये देखें, ये टाइम्स स्क्वायर पे जो खड़ा हो के जो भाषण दे रही है, We're done hiding. We're done. We're done being tortured and hurt and judged. This is the correct religion. This is the religion that all of humanity needs to be upon, of Islam. And we will not stop until it enters every home. So I want you to repeat after me. I want to hear it in every single district. It should tremble. Brooklyn should hear it. The Bronx should hear it. Queens should hear it. Say it as if the Ummah depends on this, my brothers and sisters. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. There is no God worthy of worship except Allah, the God of Jesus, the God of Moses, the God of Abraham, and the God of the last and final Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ये भाषण दे दे हम सऊदी अरब में, ज़रा मैं देखूं। ये भाषण दे दे दुबई में, अबू धाबी में, मैं देखूं कैसे दे सकता है। इनकी ये दादागिरी इधर ही चलती है। देखें, ये बात तो तय है कि मुसलमानों का पैदा होने के बाद जब पहले दिन मदरसे में जाते हैं तो पहला उनको मकसद ही यही दिया जाता है कि तुम मुसलमान पैदा हुए हो, शुक्र करो अल्लाह का, और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि बाकी सबको मुसलमान करो। अब जंग के ज़रिए करो, छुरा मार के करो, लव जिहाद के ज़रिए करो, किसी तरीके से भी करो, ये मकसद लेके आते हैं। गंदगी इसमें कितनी है ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अजीज़ दोस्तों, यूरोप की तरफ आते हैं। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक अजीब सा केस आया है। एक यमनी आदमी है, खालिद अल अनसी, उसकी 3-4 बीवियां हैं और दर्जनों बच्चे हैं। इसकी पहली बीवी को ही अपने साथ लाया जिसके 8 बच्चे थे, नेदरलैंड, और उसको नेदरलैंड के रूल्स के मुताबिक सेटलमेंट एक बीवी के साथ, बच्चे के साथ कर दिया। वो वहाँ पे रह रहा है। अब उसने रिक्वेस्ट की है कि उसकी दूसरी और तीसरी बीवी को भी लाया जाए और उनके बच्चों को लाया जाए, लेकिन नेदरलैंड एक से ज़्यादा शादी रिकॉग्नाइज नहीं करता। पूरा यूरोप एक से ज़्यादा शादी अलाउ नहीं करता, तो आपकी दूसरी तीसरी बीवी कैसे लाएगा? और उनके दर्जनों बच्चे भी लाना चाह रहा है। नेदरलैंड की गवर्नमेंट ने वो रिफ्यूज़ कर दिया। नेदरलैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि आप कोई भी एक बीवी चूज़ कर लें और उसके साथ आपके जो बच्चे हैं उसको हम अलाउ करेंगे। बाकी वो रह रहे हैं फर्स्ट क्लास, तुर्की में रह रहे हैं वो, तो तुर्की में रह रहे हैं तो हम उनको क्यों यहाँ पर लाएँ? अब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इस केस को टेकअप किया है। इस पर मुझे याद आया कि हमारी एमकेएम में भी एक दोस्त थे हमारे, वो काउंसलर शायद रह चुके थे पहले, और फिर जब 92 में ऑपरेशन हुआ वो गिरफ़्तार हुए और टॉर्चर वर्चर हुए, तो वो मुझे ये पता चला था कि बाद में वो लंदन मूव हो गए थे, अजाइलम ले ली थी, 90s की बात है। तो मुझे ये पता था कि उन्होंने 3 शादियाँ की थी। तो एक दिन मैं लंदन आया था किसी काम से, तो पार्टी की उसमें बैठे थे हम, तो उनके साथ गपशप हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आरिफ भाई खुशखबरी है, सिल्वर जुबली हो गई। मैंने कहा किस चीज़ की सिल्वर जुबली? बोला मेरा 25वां बच्चा पैदा हुआ है। तो मैंने कहा 25वां बच्चा? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा आपकी हाँ 3 बीवियाँ हैं? तो बोले हाँ, 2 दुबई में रहती हैं और एक इधर है। तो मैं दुबई जाता रहता हूँ हर दूसरे तीसरे महीने और थोड़ा टाइम रह के आ जाता हूँ, तो हर बार कोई ना कोई बच्चा होता है। तो अभी दुबई में मेरा 25वां बच्चा पैदा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने 24 बच्चे तो यहाँ पे कबूल वाली हैं, यहाँ की हुकूमत ने मेरे बच्चे कबूल कर लिए हैं, बीवी एक ही कबूल की है। एनीवे अजीज़ दोस्तों, ये स्विट्ज़रलैंड का शहर है जिनीवा, जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ हैं। मेरे फेवरेट सिटीज़ ब्रसल्स और जिनीवा हुआ करते थे, एम्स्टर्डम हुआ करता था। अब ब्रसल्स मेरा फेवरेट नहीं रहा, लेकिन जिनीवा
और एम्स्टर्डम आज भी मुझे पसंद है। और ये देखें क्या हाल है, हालांकि स्विट्ज़रलैंड इज़ ए पुलिस स्टेट, वहाँ पे इतनी पुलिस और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये हाल है। अजीज़ दोस्तों, मुसलमानों की बदमाशी और दादागिरी का यह हाल है कि यहाँ पे क्रिसमस अब आया है ना, नवंबर है, अब क्रिसमस की लाइटें लगेंगी और क्रिसमस मार्केट्स लगती हैं हर छोटे गांव में। मैं तो यूरोप में कई जगहों पे रहा हूँ। हम फ्रांस में एक छोटे से टाउन आमिया में रहते थे जहाँ की आबादी 1 लाख और कुछ थी। उसमें भी मार्केट 2 महीने के लिए लगती थी। उसमें झूले लगते हैं बच्चों के लिए, खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, तफरीह होती है, कोई म्यूज़िक का कंसर्ट कर रहा है तो इंजॉयमेंट होती है। लेकिन वो क्रिसमस मार्केट होती है। और अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कई क्रिसमस मार्केट में मुसलमान घुस जाते हैं, गालियां देते हैं, कुछ हथियार का इस्तेमाल करते हैं, फायरिंगें भी हुई हैं। ख़ास तौर पे जर्मनी की मार्केट, क्रिसमस मार्केट है, वो पूरे यूरोप में मशहूर हैं। जर्मनी की क्रिसमस मार्केट में इस बार ख़तरा होने की वजह से जर्मनी में कई क्रिसमस मार्केट कैंसिल कर दी हैं। ये हाल है। लेकिन आपको एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन या एक्सट्रीम राइट वाले मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नज़र नहीं आएंगे। भारत के मुख्तलिफ इलाकों पे 1000 साल तक ये रूल करते रहे और जजिया लेते रहे। उन इंडियन से जिनका देश है, इन्वेडर जजिया लेते रहे। इससे अच्छे तो वो अंग्रेज थे ना, जो खुल कर लूटते थे, लूट कर ले जाते थे। ये तो बाकायदा टैक्स बना के आपसे जजिया लेते थे। अजीज दोस्तों, ये हालात हैं। अब ऐसे में मैं आपको क्या बताऊं, ये यहाँ के हालात हैं अजीज दोस्तों, और बिगड़ते जा रहे हैं हालात। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।